निकालना जरूरी होता है। ये 0 में है, ये प्लस में है, क्या है, ये जब तक नहीं निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं आएगा। और Cn की रिपल्सन की ही वजह से डी के इलेक्ट्रॉन सब क्या हो गया, अगेंस्ट वुंड पेयर हो गया, खाली करा के तब काम किया। कर लिया, चलिए। अब ऐसे ही देखो, अगर मान लिया जाए आपसे कह दिया जाए कि Sp या C2sp3, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, तो इसको कैसे किया जाए। हेलो जी, चलो देखो, इसका एग्जांपल क्या होगा, FeCl -2, ये कॉम्प्लेक्स था, बढ़िया था एग्जांपल। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकालो, मान लिया X, तो X प्लस यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ क्या करोगे बोलो फटाफट, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो X की वैल्यू क्या होगी बोलो, कितनी होगी, +2। कोई दिक्कत हुई क्या, आयरन +2 में है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका, यहाँ करो 26, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 और 6 26, तो ये आपके क्या हुआ बताओ, 0। बोलो हाँ या ना, अब क्या हो गया यहाँ पर बोलो 6, यहाँ कितना लगाया Cn आपने, 6, क्या होगा, क्या होगा, देखिए 2 2 4 2 6, ये तो है, देखिए, अरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। आप क्या करेगा, ये जो 6 Cn है इन दोनों को धकिया करके कहेगा जब पहले पेयर हो, खाली हुए सब स्थान, तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, पेयर हो गया। अब खाली कितने हुए बताओ, कितने खाली हुए यहाँ पर, अरे बोलो, ये देखो, और कितने खाली हुए, इधर भी खाली हुए, ये देखो, इधर भी Cn, इधर भी Cn, इधर भी Cn लग गया, देखो एक Cn ने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया खाली वाले में, एक Cn ने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक Cn ने एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, एक जोड़ी यहाँ, कई जोड़ी, 6 जोड़ी, 2 2 4 2 6। अब बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा है यहाँ पर, कितने डी मिले हैं अंदर वाले, 2,
HS 3P क्या हो जाएगा, D2SP बन गया। अब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ऑक्टाहेड्रल कैसे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनाते थे, जैसे बनाते थे आप बना लीजिए। ये हो गया Fe, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, ये Cn, इनको मिला लीजिए आप। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल हो गए। तो D2sp3 हो गया। D3S हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, वो आपका MnO4 में हम लोग देखते हैं, तो D3S बाद में देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन भैया क्या हो गया आपका, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जय हिंद, हमने कंप्लीट कर दिया सब। अब हमारी आ गई क्या, मोटी, मोटी, और इसमें भी कुछ नहीं, अभी देखो फटाक से आपको क्लियर कर दिया। यानी किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आप बना, ये और डिटेल आपको मिलेगा सेकेंड ईयर। यहाँ एक चीज और देख सकते हो आप, नेचर कैसा होगा इसका, तो आप बताएंगे साहब डायामैग्नेटिक होगा। क्यों डायामैग्नेटिक क्यों होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक है। अब आप इसे पढ़ने के बाद जो मैंने वीडियोस भेजा है उसको फिर से देखिएगा एक बार, ठीक है, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप देखते नहीं हो, काम करते ही नहीं हो, अगर पढ़ के आए होते तो और मजा आता। चलो अब लोग पढ़ेंगे अब MOT, इसको कहते हैं M फॉर मॉलिक्यूलर, O फॉर ऑर्बिटल, और T स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप यहाँ एक चीज एनसीईआरटी नोट कर लीजिएगा, गिवन बाय वुड एंड मूलिकन, इन्होंने दिया था, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स, पीबीटी fails to explain the paramagnetic nature of डाईऑक्सीजन, डाईऑक्सीजन बोले तो O2, ठीक है ना, ड्यू टू विच MO2 came into existence। पहला पहला पॉइंट, पहला फेलियर इसका यहाँ था,
ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक नहीं बता पाया था, पीबीटी इसको डायमैग्नेटिक मानती जबकि ये पैरामैग्नेटिक। इसके बाद देखो पीबीटी एक्सेप्ट 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड in double bond, but sometimes both bonds are pi. This remains unexplained in BBT. यानी बीबीटी कहती है अगर दो एटम की डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है डबल बॉन्ड दोनों पाई हो जाते हैं, यानी कभी कभी दो एटम की भी डबल बॉन्ड होता है वो दोनों पाई होते हैं, जैसे C2 में हम देखेंगे, ठीक है, यानी सिग्मा है ये नहीं है। तो वो कंडीशन एक्सप्लेन कहाँ होती है, एमओटी में, ठीक। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमारी अपने कोर्स में सिर्फ सिंपलेस्ट डाई एटॉमिक के लिए दी गई। देखो यहां पर क्या देखना है आपको, आपको लिखना है इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एमओटी। देखिए पहला, आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल द एटॉमिक ऑर्बिटल lose their identity and they produce two types of molecular ऑर्बिटल। और वो कौन कौन से होते हैं, बॉन्डिंग एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग एमओ, यानी इसको हम लिखेंगे बीएमओ और इसको लिखेंगे एडीएमओ। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल दो प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्या हुआ, पढ़ दे, BBT accept 1 sigma and 1 pi bond in double bond, but sometimes both bonds are pi. This remains unexplained in BBT. इसीलिए आपकी MOT आई। इधर मिटाऊं, जल्दी जल्दी खत्म करिए, आज मुझे अपनी वाइफ के साथ घूमने जाना है? तुम लोग पूरा समय ले लेते हो दिन भर का, तो बेचारी ऐसे ही नहीं। चलिए देखते हैं, हाँ समझो इसको, हाँ जल्दी जल्दी पढ़े। देखो लेडीज डिपार्टमेंट की बात कितनी बढ़िया समझते हैं। देखो इसको समझे आप, जैसे आपका है ये मुझे बतिया, जैसे एग्जाम्पल समझो आप, जैसे मान लिया जाए कि एक ऑर्बिटल आपका ये है 1s और ये आपका एक ऑर्बिटल हुआ क्या 1s, ये दोनों कहाँ गए, LCO। ये तो ये दो प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे फटाफट, कौन कौन सा, सिग्मा 1s, इसका नाम होगा BM, क्या नाम होगा इसका, और इसी का हाई एनर्जी वाला बनाएंगे सिग्मा स्टार 1, ठीक। इसे क्या बोलेंगे आप, A
बी एन। इलेक्ट्रॉन पहले बीएमओ में जाएंगे, उसके बाद अगर बचेंगे तो कहां जाएंगे, ए बी। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो बॉन्डिंग से ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ ए बीएमओ इज ग्रेटर देन बीएमओ, ठीक। हेंस बीएमओ फिल्ड फर्स्ट, बीएमओ पहले भरेगा। और मैंने कहा कि आइडेंटिटी लूज हो जाती है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो मिलने के बाद इनकी आइडेंटिटी कैसे लूज होती है, आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो ये ऐसे कर सकते, ये देखो खत्म। जैसे अंडा होता है, अंडा अंडा ट्रे में रख दो तो ये दोनों अंडा ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे दोनों अभी आइडेंटिटी बनाए हैं। अब आमलेट बनाना है, इनको फोड़ दो, और फोड़ने के बाद आप बताओ क्या होगी, एक एक इलाहियां ऐसे फैल गए पूरा पूरा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एमओटी का है और ये क्या है, तो यही अंतर होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एमओटी के थ्रू बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनकी अपनी खुद की पहचान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इनका सीक्वेंस क्या होता है, हम लोग कैसे देखेंगे, इनका जो ऑर्डर होता है डिफरेंट उसके, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो बाकी आप उसका जो पिक्चर है वो आप बना सकते हो अपने अनुसार। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ बीएमओ एंड एबीएमओ। तो इसमें हम दो चीज देखते हैं, क्या, पहला केस हम लोग देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल आर लेस 14, इक्वल आर लेस 14, इसका ऑर्डर बनाएंगे, कहीं स्थान छोड़ लेंगे उसके लिए। और दूसरा हम देखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 40, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ऑर्डर बनाया गया है और यहां से आप कर सकते हो। हाँ चलो, देखिए मैं इसमें आपको बना दे रहा हूँ और ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, आप इसको जो है याद भी कर सकते हो इस तरह से। बस यही आपका काम का है, 14 या 14 से कम। तो नाइट्रोजन जैसे N2 इसका ले लो, N2 फॉर एग्जाम्पल, क्या N2, N2 में कितने नाइट्रोजन है, दो। एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 7 होते हैं, और 7 दूना 14, 14 इलेक्ट्रॉन इस क्रम में भरे गए। जैसे आप बाव पढ़े थे आप, उसी तरह देखो यहाँ सीक्वेंस क्या होगा, सिग्मा 1s, इससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 1s, दोनों का दोनों बनाएंगे आप, उससे ज्यादा होता है सिग्मा 2s, इससे ज्यादा होता है सिग्मा स्टार 2s, ठीक। अब ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना जो मैंने आपको लिखा दिया है, इससे आपका बहुत काम होने वाला है। काम की चीज यही है,
उसके बाद इसका पिक्चर दिखा देंगे अभी। सिग्मा 2s सिग्मा स्क्वायर 2s। अब इसके बाद अगर ये 14 का है तो यहाँ पर आपका 2p शुरू हो जाता है और वहां पर हम लोग पाई का बना लेते हैं। उसके बाद तब हम सिग्मा 2p जेड पे जाए, यानी ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पाई 2p एक्स पाई 2p वाई, ये आपस में बराबर होते हैं। इससे ज्यादा होता है सिग्मा 2p जेड, और फिर सबसे ज्यादा होता है पाई स्टार 2p एक्स, जो बराबर होता है पाई स्टार 2p। बस डाई एटॉमिक में मैक्सिमम यहां तक आपको मिल, ठीक है। ये किसका है, जहां पर 14 और इसकी बात आती है, ठीक है। हमने सिग्मा नहीं लिखा, इसका एंटी वाला सिग्मा एंटी 2p। आप ध्यान से देखो, जैसे नाइट्रोजन के पास अगर मैं नाइट्रोजन का लिखता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो कितना होता है, 7 होता है। क्या लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2p, 3 2 5 2 7। ऐसे ही दूसरे के पास भी होगा, दूसरा वाला जब जुड़ेगा इससे, क्योंकि तो N2 बनाना ना हमको, तो 1s2 2s2 2p 3। देखो ऐसे ऐसे करना, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s से मिल जाएंगे, अरे 2 इधर से 2 इधर, और सारे पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग एमओटी की बेस पर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां भरो, कैसे भरोगे, 2 और 2 4। देखो 1s का बॉन्डिंग और 1s का एंटी बॉन्डिंग, दोनों क्या हो गए, भर गए। अब बचा ये वाला इलेक्ट्रॉन, यहां भी कितने हैं तुम्हारे पास, बोलो यार, 4 भर गए। यहां कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 यहां 2 2 यहां, कितना हो गया, 4। कौन बचा, पाई एंटी बॉन्डिंग, और आगे में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जाएंगे कहां। इतनी बात क्लियर हो रही, नहीं क्लियर हो रही, है ही नहीं, जाएंगे नहीं, उतारो फटाफट। अब इसके बाद देखो, यहां पर हम क्या, इसका भी बाद में देखते हैं, इसका भी लिखाऊंगा, ठीक। इसका पहले अब क्या क्या निकालते हैं, यहां से देखो आप, यहां हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है, NB माइनस Na बाई 2। NB Na क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, यहाँ काउंट करो। बॉन्डिंग कौन कौन सा है, ये है, ये है, और बताओ कहाँ है बॉन्डिंग, ये है, ये भी। टोटल बॉन्डिंग गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो बाकी कितना बचा, 7 दूना 14 था, 10 तो बॉन्डिंग में चले गए, 4 कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग, पाया 2, यानी 6/2, 6/2 क्या बन गया, 3। यानी दोनों बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3। और बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा था, नंबर ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब N2 के बीच, N2 में कितने बॉन्ड होंगे, नेचर बताओ इसका, नेचर, नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड हैं क्या, सब तो पेयर्ड है, ठीक। क्या होगा ये, कोई दिक्कत हुई आपको, उतारो फटाफट। सर बस यही बता दीजिए वो 10 कैसे आया है। कहाँ बेटा, आप ये देखो, ये सीक्वेंस तुमको याद हुआ, यस जैसे सर। आप वाव में हम पढ़ते हैं, पहले 1s का सिग्मा मतलब बॉन्डिंग सिग्मा 1s, फिर उससे ज्यादा एनर्जी होगी इसका सिग्मा स्टार 1s, फिर उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, फिर उससे ज्यादा होगा सिग्मा स्टार 2s। जहां स्टार लगा वो एंटी बॉन्डिंग,
जब 1s, देखो 1s 1s, दो एटम हुए ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हुए। अरे भाई इस नाइट्रोजन का एक 1s और इस नाइट्रोजन का भी एक 1s, जब ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो दो तरह के ऑर्बिटल बनाएंगे ना। एक क्या बनेगा, बॉन्डिंग, दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो हमारे जो एस एस के लिए होते हैं वो सिग्मा बनते हैं। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दो ऑर्बिटल मैंने बना दिया। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे, 2 2 4, ऐसे भरते हुए चले गए सीक्वेंस में। अब यहां देखा कि बॉन्डिंग एनबी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, जहां स्टार नहीं लगा उसको छोड़ो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये 10 हो गया। जहां स्टार लगा है उसको देखो, 2 और 2 कितने हैं, 4। तो 4 तो गए हैं एंटी बॉन्डिंग में और 10 कहां गए हैं तो बॉन्डिंग में। तो 10 माइनस 4, दोनों का डिफरेंस 6, 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, यानी दोनों एटम के बीच में 3 बॉन्ड होगा, उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। कैसे एक सिग्मा 2 पाई, ध्यान से देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जो लगा है वो कितने हैं, 6। कैसे बताओ, अरे 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का रियल में जो बॉन्ड में गया और 3 इसका, यही तो इलेक्ट्रॉन लगे हैं तभी तो 3 बॉन्ड आया है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। तो यहाँ 3 बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए बॉन्ड में, 6 जाना चाहिए ना। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कहाँ है, देखो लास्ट वाले कहाँ है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 है। तो ये क्या लिखा है तुम्हारा, सिग्मा। तो एक बॉन्ड क्या हो गया, सिग्मा, और 2 बॉन्ड क्या हो गए तुम्हारी, बोलो यार, पाई हो गए, काम खत्म। नहीं समझ पाई, यानी इसमें एक सिग्मा 2 पाई है। क्यों, क्योंकि जो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए थे वो तीनों इलेक्ट्रॉन, 3 इसके 3 उसके, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, 4 तो पाई में गए हैं और 2 कहाँ गया है, सिग्मा में गया है। अब इस ऐसे ही मैं C2 लिखा रहा हूं, देखो C2, 2 कार्बन को जोड़ रहा हूं, कार्बन कितना होता है, 6। देखो ध्यान से, कहीं भी रटना नहीं तुमको, 1s2 2s2, ये क्या हो गया। अब देखो यहां तक तो बातें बिल्कुल क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास 12 हैं। ध्यान देखो, 6 इसका 6 इसका, 12 इलेक्ट्रॉन है ना। यहां भरना शुरू करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बोलो कोई दिक्कत हुई। अब इसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो, नहीं गया। अब बताइए कि यहां पर जो बॉन्डिंग हुई है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन गया है, देखो 2 इसका 2 इसका, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां हैं, पाई में है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर चलो इसका चेक कर लेते हैं पहले, C2 का बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, ठीक है। C2 का बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, देखो NB कितना है, 2 2 4 2 6 और 2, यहां क्या किया, 8, 2 और 2, 8 में से 4 गया, आया। इसका मतलब 2 बॉन्ड आए हैं और 2 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने जाएंगे, अरे बोलो यार 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, दोनों 2 2 2 4, यानी दोनों बॉन्ड क्या है, पाई है। यानी यहां पर बोथ बॉन्ड आर पाई। अब भाई बीबीटी से पूछा जाए तो कहते हैं सिग्मा एक्स पाई, जो कि क्या है, गलत है। नेचर बताओ इसका कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर अनपेयर्ड है ही नहीं। बात समझ में, यही एमओटी, अभी दो लाइन में एमओटी खत्म होगी, चाहे जिस पर आप अप्लाई करके देख लें, और नेचर फटाफट बनाते चले जाओगे आप। चले जल्दी करिए। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, अगर 14 से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन तो आप बस
इनको यहां शिफ्ट कर देंगे, ये सीक्वेंस होता है उसको। यानी 14 से ज्यादा है तो ये सीक्वेंस आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सॉरी आप 2 अभी मत लिखो, केवल आर्डर सिग्मा 2s, इलेक्ट्रॉन तो बाद में भरेंगे, सिग्मा स्टार 2s। अब देखो ये वाला यहाँ पुट के अलावा सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, इससे ज्यादा और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इससे ज्यादा होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बस ये सीक्वेंस होता है। तो मैं चाहूं तो यहीं पर चेंज कर दूं, देखो ये देखो सिग्मा 2pz, ये देखिए हटा दिया जाए, ये बन गया। ठीक, अब देखो इसका बढ़िया सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं O2। O2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 8। बोलो हाँ या ना? यहां क्या हो जाएगा? 4। अच्छा बताओ, दोनों ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन का देखा जाएगा? 16। अरे भाई एक के पास 8, दूसरे को तो 8, तो 8 8 16 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। भर के देखो फटाफट क्या होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 बचा है, इनका दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन इनका दोनों दे दी नहीं, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, कहीं साहब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दो। अगर 2 है तो एक ही हमें दे दो, एक तू ले लो। कोई दिक्कत आई? बताइए। सर आवाज। सर माइक म्यूट है आपका। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, तो जो शेष बचा था एंटी बॉन्डिंग में गया, क्योंकि 16 का हिसाब रखना था मुझे, तो 10 गया बॉन्डिंग में, 6 गया कहाँ? एंटी बॉन्डिंग में। 10 माइनस 6/2 बराबर कितना? 2। 2 और 2 का मतलब 2 बॉन्ड, और 2 बॉन्ड कैसे बनेगा? ओ ओ के बीच 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रॉन कितना लगा? 4 इलेक्ट्रॉन लगा ना। और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका? देखो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 2 तो ये है एंटी बॉन्डिंग वाले, क्यों बॉन्डिंग वाले लिए जाएंगे? कौन से लिए जाएंगे बताइए? यहाँ बॉन्डिंग का कि एंटी बॉन्डिंग का, किसका लिया जाएगा? ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा या सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कारण बताओ। ये देखिए पहले ही भर चुका है सिग्मा 2p z, तो एक आपका क्या हो गया सिग्मा, और दूसरा क्या बचेगा?
5। ठीक, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन में देखो कहीं अनपेयर्ड है? कहां? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हैं तो ऑक्सीजन का नेचर कैसा हो गया? और इसी के लिए बवाल मचा था। पैरा मैग्नेटिक। क्लियर? अब आपकी किताब में मैं पिक्चर दिखा देता हूं जो ग्राफ बनाए गए, चाहे जिसका बनाना हो। ध्यान समझिए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 तो वो स्पीशीज नहीं पाई जाएगी। भाई अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर 0 मान लूं तो इसका मतलब बॉन्ड बन में नहीं किए, और जब बॉन्ड नहीं बना तो वो डाई एटॉमिक सिस्टम बनेगा? बनेगा ही नहीं। डाई एटॉमिक सिस्टम यानी 2 एटम आपस में तभी जुड़ेंगे जब उसके बीच में बॉन्ड आए ना। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड है ही नहीं है, और बॉन्ड है ही नहीं तो दोनों एटम आपस में जुड़े ही नहीं है, खत्म। बॉन्ड ऑर्डर दशमलव में आएगा तो भी वो पाया जाएगा, लेकिन जिसका बॉन्ड ऑर्डर दशमलव होता है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। यानी बॉन्ड ऑर्डर दशमलव में भी हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो इसका मतलब वो नहीं पाया जाएगा। जैसे देखो, मैं अगर चाहूं, मैं ये कह दूं कि भैया ये बताओ He2 पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो आपने कहा साहब हीलियम का जेड कितना होता है? 2। दूसरे वाले हीलियम का भी जेड कितना होगा? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास? 4 इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को बांटना है। तो मैंने कहा एक सिग्मा 1h2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1h2, काम खत्म। यही तो सीक्वेंस हुआ। अब बताओ एनबी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर एनबी माइनस Na/2। एनबी कितना है? 2। Na कितना है? 2/2। 0/2 बने। इसका मतलब दोनों हीलियम के बीच कोई भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी He2 नहीं पाया जाएगा। He2 पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी वो हमारी समाप्त हो गई। अब दूसरी चीज हम तुमको बताएं, बॉन्ड ऑर्डर ये सब बिना किए भी निकाल सकते हो, क्योंकि कंपटीशन में अपने पास इतना टाइम नहीं लगेगा। 1s2 s2 बनाने टाइम कहाँ है हमारे पास? देखो, हमने कहा N2 का बॉन्ड, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 3। हाँ, अब बस कुछ मत करना, समझो, इनको बना लो एक रेफरेंस। अब इससे ऊपर चलो और नीचे चलो। जैसे यहाँ 14 के बाद मैंने कहा 15, हमने कहा कोई बात नहीं। ऊपर नीचे जब चलोगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ। जैसे मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घट जाएगा। कितना घटेगा? 0.5। तो जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन होगा डाई एटॉमिक सिस्टम में, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। ठीक, अगर वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं है यानी 3 तो डायमैग्नेटिक, दशमलव में आए तो पैरामैग्नेटिक। दशमलव का मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक, अगर 16 किया तो यानी दो एटम आपस में जुड़े थे, उनका टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है। उनका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 0.5 बताओ। क्या है ये? ऑक्सीजन वाला है। और ये कैसा होगा? ये पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन दिख रहा है आपको? स्टार यहां पर, क्योंकि 0.5 होता पैरामैग्नेटिक मानते थे हम लोग, लेकिन ये 2 है तब भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ऑक्सीजन बचे। इसके बाद 17। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1.5। फिर मैंने कहा 18, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.0 पैरा डाया। फिर मैंने कहा 19, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0.5। देखो तरीका,
यानी 14 याद था, 14 से बढ़ेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन तो भी बॉन्ड ऑर्डर 10.5 घटेगा, और अगर घटाएंगे तो भी घटेगा। 19 10.5 20 क्या हो जाएगा 0। यानी ऐसा डाई एटॉमिक सिस्टम जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 वाला एग्जाम्पल बताएं। Ne2 नियान के 2 एटम आपस में जुड़ेंगे कभी? सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि Nb और Na बराबर बराबर आएंगे और फिर क्या हो जाएगा, वो 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब चलो ऊपर चलते हैं, और 14 से घटाओ 13, हमने कहा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5, क्या होगा 2.5। फिर मैंने कहा 12, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। फिर मैंने कहा 11, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही कंपटीशन पूछता है मोस्टली। 10, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.0। यहां भी देख लेना, यहां भी लोचा है, ठीक है ना, यहां भी लोचा है, बना के देख लेना नेचर पे। जैसे 5 5 10, 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 5 किसका है बोरान का। अगर B2 आप बनाओगे B2 तो वहां बना देख लेना नेचर कैसा होता है उसका, अभी बना दिखा देते। उसके बाद फिर मैंने कहा 9, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 10.5। आपने कहा 8, आपने कहा 7, 0। ये किसका केस है, ये है आपका बेरिलियम का, Be2 का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो दोनों बेरिलियम आपस में जुड़ पाएंगे ही। 10 वाले का देख लिया जाए थोड़ा सा, सिग्नेचर क्या होगा। 10 बोलो जहां हो मोस्टली पैरामैग्नेटिक, ठीक। लेकिन आप जब आ जाए तो बना के जरूर एक बार चेक कर लेना एग्जाम में, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन होता है। जैसे एक हमने कहा 10 वाले थे, चलो B2 बना के देखते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन भरो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8, पाई 2px1, पाई 2py1, क्योंकि इसके बाद सब सिग्मा आता है, ठीक। अब चेक करो कितनी है 2 2 4 और 2 नहीं, जब हो रहा था 10 इलेक्ट्रॉन बनना था ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 4 2। सीक्वेंस जरा देखो उसका क्या था ऑर्डर वहां पे, लेकिन इसमें बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर तो रहा है यार, कर तो रहा है। देखो ठीक तो है। B2 में देखो बॉन्ड ऑर्डर आ तो है 1.0, देखो कैसे 2 2 4 और 2 6, तो 6 माइनस कितना 2 और 2 4 बटे 2, कितना आया BO, 6 में से 4 गया 2 2 बटे 2 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, यानी B ऐसे यूज करेगा। नेचर कैसा होगा, नेचर पैरामैग्नेटिक, इसीलिए मैंने इसका लगाया, क्योंकि मैंने लिखा था कि मोस्टली जब फ्रैक्शन में आता है तो पैरामैग्नेटिक, फ्रैक्शन में नहीं होता बॉन्ड ऑर्डर तो डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ मैंने स्टार लगा दिया कि यहाँ केस उल्टा है, जैसे यहाँ वाला और यहाँ वाला देखो, ठीक। तो है तो 2 लेकिन पैरामैग्नेटिक, है तो 1 लेकिन कैसा है पैरामैग्नेटिक, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। बाकी तो तरीका आपको मैंने बता दिया, 14 से 3, 14 से 1 बढ़ाओ, 10.5 घटाओ, ऑर्डर में तो फंसोगे ही नहीं,
14 से एक एक घटाओ, 10.5 घटाओ, बस काम खत्म। बाकी इसका ग्राफ है, ग्राफ का पिक्चर आप एक बार एमओटी का जो मैंने वो भेजा है वहां से ग्राफ बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका ये टॉपिक क्या हो गया, समझ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा? फिनिश हो गया टॉपिक आपका। अब इसके बाद हम जब मिलेंगे, मंडे को तो मेरी क्लास है नहीं, मंडे को वेकेशन लेंगे ना, और मेरी क्लास जब होगी ट्यूसडे को, तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, मेटेलिक बॉन्ड हुआ, वो उसमें देखिए। चलो भाई जा सकते।